शाही सेवा में अभ्यास के लिए मैदान में उतरना, जिसमें कोई व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं की कमान संभाल सकता है और तुर्किस्तान या बर्मा में लड़ाई लड़ सकता है, ना कि पश्चिमी जंगल के कुछ दर्जन मील के साथ स्थानीय झड़पों और घात लगाकर हमला करने में। यदि आप समर्पण करते हैं, उन्होंने तर्क दिया, आप अपने पैतृक क्षेत्रों और ऐसी भूमि को बनाए रख सकते हैं जिसे आपने बीजापुर से जीता है, लेकिन आपको उन्हें साम्राज्य के सामंत के रूप में रखना होगा। यदि आप महत्वाकांक्षी हैं तो आप महामहिम की सेवा में सर्वोच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। शिवाजी ने अपनी अधीनता की शर्तों के बारे में पूछा। वे कठोर थीं, लेकिन अनुचित नहीं थी। शिवाजी को तयशुदा हर्जाना देना था और अपने 23 किलो की चाबियां सौंपनी थी और उनमें मुगलों की टुकड़ियों को शामिल करना था। पहले तो शिवाजी ने इस प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया। जैसे ही उन्होंने जयसिंह से तोल मोल किया, अचानक शोर मच गया। शिवाजी ने शुरुआत की। राजपूत रक्षकों में से एक ने तंबू का पर्दा हटा दिया और शिवाजी ने शिविर के बाहरी हिस्से से पुरंदर की काली रेखा को देखा, जिस पर दिलेर खान उस समय अपने हमले को फिर से शुरू कर रहा था। यह कड़ी गर्मी का दिन था, मॉनसून से पहले आने वाली आखिरी गरज तड़प वाली गर्मी, जिसने दुनिया से सारे रंग उड़ा दिए, पौधों और पेड़ों में जान डाल दी, मानो थकावट की आखिरी सांस में। जयसिंह और शिवाजी एक दूसरे के बगल में खड़े होकर घेराबंदी करने वालों और घिरे हुए लोगों को देख रहे थे, जो स्टील के आसमान के सामने एक छाया की तरह खड़े थे, बुखार से पीड़ित कीड़ों की तरह संघर्ष कर रहे थे। शांत हवा में उनकी चीखें धीरे धीरे सुनाई दे रही थी और तोपखाने की लगातार गर्जना बेसॉल्ट चट्टानों के बीच गूंज रही थी। एक बुर्ज गिर गया, जिसने ईंटों और मिट्टी की बौछार के नीचे अपने बचाव को दफन कर दिया। अफगान धुआं उगलते मलबे पर चढ़ गए। 2 मीनारों पर कब्जा कर लिया गया था और केवल आंतरिक गढ़ बचा था। इस आखिरी गढ़ को ध्वस्त करने के लिए पहले से ही तोपों को जगह पर खींचा जा रहा था, जिसके ऊपर मराठों का गेरुआ झंडा अभी भी फहरा रहा था, धुएं से काला और फटा हुआ। शिवाजी ने जयसिंह की ओर मुड़कर उससे इस निरर्थक नरसंहार को रोकने की विनती की। जयसिंह ने कहा, आपके लोग 1 मिनट में आत्मसमर्पण कर देंगे। कभी नहीं, मेरे आदेश के बिना, शिवाजी ने उत्तर दिया। फिर जयसिंह ने दिलेर खान को संदेश भेजा कि अगर शिवाजी अपने सैनिकों को युद्ध के सम्मान के साथ आत्मसमर्पण करने का आदेश दे दें तो वे हमला रोक दें। शिवाजी सहमत हो गए। उन्होंने अपने सैनिक दल को एक पत्र के साथ एक अधिकारी भेजा, लेकिन मराठों ने, हालांकि यह स्पष्ट था कि वे एक और दिन भी नहीं टिक सकते थे, पहले तो यह मानने से इनकार कर दिया कि शिवाजी ने ऐसा कोई संदेश भेजा है और शिवाजी को दूसरे संदेशवाहक से अपनी निर्देशों की पुष्टि करवानी पड़ी। दिलेर खान भी उतने ही असंतुष्ट थे। उन्हें लगा कि महज बातचीत के जरिए किए गए समझौते की वजह से उनसे उनकी शान छीन ली गई है। उस समय वह अंतिम शानदार हमले की तैयारी कर रहा था। गुस्से में उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी, दांत पीसने लगा और अपनी कलाई से मांस के टुकड़े काटने लगा। अगले दिन जयसिंह ने उसे एक संदेश भेजा, जिसमें उसने विनती की कि वह शिवाजी का स्वागत करे। पहले तो इस प्रस्ताव ने दिलेर खान को फिर से क्रोध के आवेश में डाल दिया, लेकिन जयसिंह ने जोर दिया और अंत में नाराज दिलेर खान ने साक्षात्कार के लिए सहमति दे दी। जैसे ही वह शिवाजी से मिला, वह उनके असाधारण आकर्षण के मुंह में पड़ गया, जिसका हर कोई गवाह है। उसने शिवाजी को अपनी तलवार और अपने 2 पसंदीदा घोड़े भेंट किए। जयसिंह इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात से बहुत खुश हुए, जिसके साथ वह निराशाजनक मुलाकात संपन्न हुई। उन्होंने शिवाजी को एक विशेष सम्मान की पोशाक पहनाई और उन्हें एक राजकीय हाथी और उनकी पगड़ी के लिए एक रत्न जड़ित स्प्रे दिया। उस रात शिवाजी जयसिंह के तंबू में घुसे और देखा कि बूढ़ा राजपूत अपने इतालवी तोपखाने के अधिकारी मनुची के साथ ताश खेल रहा है। उनका परिचय कराया गया और शिवाजी ने, मनुची ने लिखा है,
मुझे देखकर एक युवा सुंदर शरीर वाला यूरोपीय की सुंदर उपस्थिति की प्रशंसा की है और कहा कि वह अपने देश में राजा होना चाहिए। मनुची इस टिप्पणी से प्रसन्न हुए और जयसिंह, जो मनुची के अहंकार से अक्सर खुश होते थे, ने चापलूसी के खेल में भाग लिया और इतालवी को आश्वस्त किया कि प्रकृति ने उसे दूसरों से बहुत अलग दिमाग और शरीर दिया है। इसने मनुची को बहुत प्रभावित किया।